हैं, ना कि आगे ले जाने का काम उन्होंने किया। तो इस सब के पीछे जो मेवात का जो राजनीतिक नज्म और निजाम रहा वो जिम्मेवार है। नहीं, अगर पिछड़ापन का जो कारण है, कई बार देखा जाता है कि भाई मेवात जिले में जो है हॉस्पिटल हैं, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। देखिए, इसके पीछे दोनों चीजें हैं। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ के नेताओं में नहीं रही, क्योंकि उनकी नियत ही नहीं है यहाँ के लोगों को सुख सुविधाएं देने की। दूसरा, अनपढ़ता की वजह से आम आदमी इतना अवेयर नहीं हुआ, इतना जागरूक नहीं है, वो एक चपड़ासी से मिलने में भी हेजिटेट करता है। हम जब छोटे थे सुनते थे कि भाई जिस सरकार को चौधरी तैयब और चौधरी खुर्शीद अहमद चलाते हैं वो सरकार चलती है प्रदेश में, जिसको गिराते हैं वो सरकार गिरती है। इन्होंने, दोनों नेताओं ने, हमारे मरहूमीन ने सेकंड टू सीएम की हैसियत में काम किया, लेकिन बदनसीबी है कि वो उन्होंने केवल अपने और अपने परिवार के विकास में उस एनर्जी को लगाया, मेवात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी पिछड़ गए। इस सब के पीछे हमारे नेताओं की, जो हमारे रहबर रहे, हमारे जो मैं ना जीती, मेरी सबसे पहले तो जनता की पार्टी है। मैं लोगों के बीच में जाकर के अपने कार्यकर्ता जो डेडिकेटेड साथी हैं उनसे विचार कर रहा हूं, जो भी पार्टी मेवात के हक हकूक के लिए हमें अच्छी लगेगी उस पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ने का काम किया। अफसोस की बात है कि जो रास्ता आज के रहबरों के पूर्वजों ने जो दिखाया मेवात को थाने तहसील तक सीमित रखने का, उनके वारिस जो आज राजनीति में स्थापित हैं वो भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए मेवात को पीछे धकेलने। हाथ जोड़ करके अपील है, वैसे तो मैं अपील पिछले 20 साल से करता आ रहा हूँ, और जो अपील करता आया हूँ वही अपील है कि एक बार बदलाव इन दोनों परिवारों से अलग, बल्कि तीनों परिवारों से अलग, जो राजनीतिक विरासत के दम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको हाशिए पर धकेल करके नए आदमी को मौका दें। अगर मेरा संघर्ष लोगों के समझ में आ रहा है 20 साल का, मेरे क्रियाकलाप देखे हैं, मेरे आदत अखलाक देखे हैं, मेरी काबिलियत देखी, अगर मैं इस लायक हूं, उनके फ्रेम में फिट होता हूं, तो मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एक मौका मेरे जैसे नाचीज आदमी को दिया जाए, ताकि मैं राजनीतिक सही मायने में इन लोगों को राजनीतिक मायना बता सकूं। कि पार्टियों का सिस्टम नहीं बैठता तो मैं इंडिपेंडेंट लोगों के बीच में लोगों की भावनाओं के अनुरूप चुनाव लड़ूंगा। तो सर, एक सवाल, तीसरा सवाल हमारा यही है कि मेवात जिला इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? रीजन इसका कोई खास कारण? देखिए, ये आपने पहले ये क्वेश्चन किया था, उसका मैं जवाब भी दे चुका हूं। इसके पिछड़ेपन का केवल और केवल एक ही वजह है, हम तालीमी एतबार से, रोजगार के एतबार से, अगर वो चाहते तो मेवात हिंदुस्तान का सबसे विकसित जिला होता, ना कि आज हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है। इस सब के पीछे उन लोगों की, उन रहबरों की एक बदनीयती थी। जब गहनता से इस पे गौर किया तो एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि यहाँ के राजनीतिक जो रहबर बने उनकी नीयत ठीक नहीं थी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका केवल मेवात न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मौज खान। आप आज हमारी मौजूदगी जो है नूह विधानसभा के अंदर हमारी मौजूदगी है, और फिलहाल जो है हम नूह के अंदर तैयब हुसैन घासेड़िया उसके कार्यालय पर मौजूद हैं, और हमारे साथ तैयब हुसैन जी हैं। आज हमारे जो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हम सवाल करने वाले हैं कि नूह विधानसभा का जिस तरह से चुनावी जो है बिगुल बज चुका है और चुनाव के अंदर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां इस बार जो है इंजीनियर तैयब हुसैन घासेड़िया की चल रही हैं इलाके के अंदर? बहुत सारे सवाल हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मौज खान जी। सर, हमारे कुछ सवाल हैं आपसे नूह विधानसभा को लेकर, जो है जिस तरह से आप पिछले 10-15 साल से लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में लोगों की सेवा कर रहे हैं एक तरह से, और किस तरह से जो है अब चुनाव का दौर जो है शुरू हो चुका है। देखिए मौज खान जी, मेरा मकसद केवल राजनीति करना नहीं है, मेरा मकसद है लोगों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जागरूकता लाने का है। और मुझे इस बात को कहने में फक्र भी महसूस हो रहा है कि मैंने पिछले 2005 से लेकर के और आज तक जितना संघर्ष किया है, मैं कुछ हद तक अपने मकसद में कामयाब हुआ हूं। लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस, सामाजिक अवेयरनेस आई है। सर, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, उनका आपको जवाब देना है कि आप जो है इस चुनाव के मैदान में, इस राजनीति में आने का आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? देखिए मौज खान जी, मैंने 16-17 साल सरकारी नौकरी की और इलाकों को देखा,
मेवात को देखा क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। जब कंपेयर किया मेवात को एनसीआर के इतने नज़दीक होते हुए और इलाके को जब देखा, रोजगार के एतबार से, तालीम के एतबार से, विकास के एतबार से और सामाजिक स्तर के एतबार से, तो हमने अब मेवात को सबसे पीछे पाया। और जब इसकी गहराई में जब देखा कि इसके पीछे वजूहात क्या है, क्योंकि मेवात में ना टैलेंट की कमी है, ना संसाधनों की कमी है। यहाँ का बच्चा बच्चा बाय बर्थ टैलेंटेड है। उन लोगों ने जानबूझ करके हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हुए हमारी नस्लों को तालीम और रोजगार से वंचित रखा, जिसकी वजह से मेवात हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। और इन सब चीजों का समाधान चूंकि हमने कई लोगों का साथ देकर के भी देखा और इस उम्मीद के साथ एक शायद इनका कोई अल्टरनेट मिल जाए, लेकिन हर जगह मायूसी हाथ लगी। क्योंकि एक जज्बा था, जुनून था लोगों के बीच में, लोगों को अवेयर करने का। उस जुनून के तहत राजनीति में आने का फैसला किया, क्योंकि हमेशा कोई कार्य अपने ही हाथों से जब आदमी करता है तो अपने तरीके से कर सकता है और अपने जो उसका एक पूरी तरह से जो उसमें खुद को झोंक करके ही किसी चीज को किया जा सकता है। सर एक सवाल हमारा आपसे और है कि इस बार जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार जो है कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए मौज खान जी, अभी तो मैं जनता के बीच में हूँ। मैंने पीछे 2005 से लेकर के आज तक मुसलसल मेरा अपना संघर्ष रहा है। चूंकि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार के एतबार से नहीं थी, जो कुछ था ये लोगों के प्यार की बदौलत, लोगों की दुआओं से आज जो कुछ जहां मैं स्टैंड करता हूं, वो सब चीज लोगों के प्यार की बदौलत ही नसीब हो पाया है। था जो मरहुमीन का, जो हमारे बहुत बड़े मेवात के पूरे हरियाणा के वो बहुत बड़े नेता रहे। और यही वजह है जो यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें हैं हर फील्ड में। हॉस्पिटल ले लो आप, पब्लिक हेल्थ का, पानी का ले लो, राशन का ले लो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार की जड़ें गहराई से ना जमी हो। और इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग और सचेत नहीं है। इस वजह से हम पब्लिक के स्तर पर भी अपना संघर्ष नहीं कर पाते, राजनीतिक स्तर पर तो हमें केवल थाने तहसील की रहबरी मिलती है, इस तरह की अवेयरनेस की बात होती ही नहीं। सर एक सवाल सीधा हमारा यह है कि अगर नूह विधानसभा की जनता आपको विधानसभा में भेजती है तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या होगा? देखिए, सबसे मैं बड़ा खुशनसीब होऊंगा और मैं धन्यवाद करूंगा मेवात की जनता का अगर एक राजनीतिक बदलाव है। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया मकसद, मेवात को अग्रणी जिलों में किस तरह से कायम किया जाए। सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज है, शैक्षणिक रूप से जो शिक्षा का जो स्तर है बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड है, उसको इंप्रूव करके लोगों में आपसी भाईचारा कायम करके, जो दूसरी वजूहात है कि आज हमको भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, थाने तहसील में हम नाजायज मुकदमों में फंसते जा रहे हैं, उन सब चीजों से निजात दिला करके भाईचारे की नींव को मजबूत करना, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से लोगों को जागरूक करना और उनको अधिकारों के प्रति सजग और सचेत करने का काम मुख्य मुद्दा हमारा रहेगा। और हमें देखो, मेवात की जनता एक बार अगर मौका दे देगी तो दूसरी बार केवल हमारे काम जो हम करेंगे उन कामों के मद्देनजर अगली बार हम लोगों के बीच में जाने के लायक रहेंगे। मैं उम्मीद और भरोसे के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा कि एक बार कम से कम इम्तिहान लेकर के देखें। एक राजनीतिक बदलाव जब होगा, एक हेल्दी कंपटीशन पॉलिटिक्स में मेवात की में शुरू होगा, तो मेरे जैसे सैकड़ों साथी समाज की सेवा के लिए भी आगे आएंगे और एक अल्टरनेट लोगों के पास होंगे। अभी तक बदनसीबी यह है कि राजनीति में, मेवात में भी अल्टरनेट नहीं जनता ने खोजे, और जब पॉलिटिकल अल्टरनेट मिल जाएंगे तो फिर इन लोगों की भी, जो स्थापित नेता हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी लोगों को काम करने की भी, लोगों को इज्जत देने की भी। आज एक बड़ा हास्यास्पद भी और बहुत दुखद बात है कि जो हमारे एक ढर्रे की राजनीति चल रही है, कुछ गांव में एक दो दो चार चार इन लोगों ने अपने पकड़ रखे हैं, वो गांव के भाईचारे को खराब करते हैं और उनके सहारे से लोग, जो नेता हैं, वो मेवात की जनता का शोषण करते हैं। सर एक सवाल हमारा आपसे सीधा ये है कि NH 248 जो खूनी रोड के नाम से जाना जाता है, इसके लिए क्या, इसके ऊपर क्या कुछ कहना मौज खान जी, इसके लिए बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। और मैं जब जेजेपी में जिला प्रधान था, बदनसीबी से ये महकमा जेजेपी का जो सुप्रीमो है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, उनके सामने कई बार इस मैटर को उठाया गया।
मैंने अपने स्तर पर दर्जनों बार उनसे इस बात की कही, और एक पब्लिक जनसभा एक बार यहाँ बड़गली चौक पर हुई थी, मैंने सरेआम स्टेज से कही थी कि ये खूनी रोड हमारे नस्लों को, हमारे जो है नौजवानों को निगल रहा है, इस पर कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन हमें वहां से ज्यादा सकारात्मक उनकी पहल नहीं दिखी और हमें वहां से मायूसी हाथ लगी। और ऐसे ही कुछ मुद्दे थे जो मेवात के विकास से संबंधित थे, हर मुद्दे को हमने उनके सम्मुख उठाया, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वहां हमें निराशा हाथ लगी। सर कई बार आप कहते नजर आए कि नूह विधानसभा दो परिवारों के बीच में पिसती नजर आती है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कई बार कहते हैं आप। हाथ कंगन को आरसी नहीं है, इसका तजुर्बा, इसका आप देख रहे हैं, पिछले एक परिवार तो 1920 से राजनीति में स्थापित है, अच्छा। दूसरा परिवार 1962 में से राजनीति में है, और जब हरियाणा बना था 1966 में, उससे पहले ये राजनीति में थे। हरियाणा जब रिकंस्ट्रक्शन के दौर से गुजर रहा था, नई नई डेवलपमेंट प्रदेश में हो रही थी, उस वक्त ये आदमी अपने आप को राजनीतिक ऐश में अपने आप को डुबो करके रखा। अगर उस वक्त ये सही दिशा और दशा मेवात के भोले नौजवान लोगों को दिखा देते तो आज सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मेवात में रोजगार पैदा हो जाता। जब हजारों की तादाद में रोजगार होता तो रोजगारशुदा आदमी अपने बच्चों को भी पढ़ाता, अच्छी तरबियत भी देता, अच्छे माहौल पैदा होता। और अगर ये अच्छी तरबियत, अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा और अच्छा एक साधन संपन्न हो जाता तो मेवात में पिछड़ापन दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो इसके लिए तो केवल और केवल को मेवात को लड़ाने में इस्तेमाल किया, मेवात में पार्टीबाजी खड़ी करने के लिए उसमें इस्तेमाल इन लोगों ने किया, और ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी बदनसीबी रही। सर नूह विधानसभा के जितने भी गांव हैं सब में जो है खुले में नशा बेचा जा रहा है, नशे से जो है युवा खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या इस पर आप देखिए, सबसे पहले तो ये प्रतिक्रिया? बहुत ही दुखद बात है। इसमें प्रतिक्रिया नहीं, मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कम अपनी नस्लों के भविष्य के वास्ते, अपने भविष्य के वास्ते इस गलत काम में मुनव्विस ना हो और अपनी एनर्जी को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें। हमने कई बार सरकारी स्तर पर, आधिकारिक स्तर पर भी इस बात को उठाया, और आपको तो पता होगा घासेड़ा में मैंने कई पंचायतें आयोजित की, लेकिन मुझे बहुत मायूसी हाथ आई कि उन पंचायतों का कोई असर नहीं हुआ। 10-20 महीना, 2 महीना तो ये चीजें चली, लेकिन फिर ही उसी ढर्रे पर लोग आ गए। तो मैं हाथ जोड़ करके नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए नशे से दूर रहें, और सरकारी स्तर पर जितना हमसे बन पा रहा है हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इसके प्रति ज्यादा शायद संजीदा मेवात में नहीं है, और प्रशासन नहीं चाहता शायद भाई ये मेवात में नशा रुके। सर हमारा लास्ट का सवाल है आपसे, हाल ही में बीबीपुर गांव में आपका बड़ा जन समर्थन जो आपको मिला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मौज खान जी, हर गांव में प्रोग्राम मेरे शुरू हो चुके हैं, और केवल एक ही गांव का मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। अब के इस बार ऐसा नहीं है जैसे पिछले चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां की, गांव गांव में जाकर के लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। तो अपनी 2 बात अपनी कह रहा हूं, 4 बात लोगों की सुन रहा हूं, और मुझे बड़ा उम्मीद है कि इस बार लोग 100% बदलाव के मूड में है, क्योंकि जो मुहिम हमने 15-20 साल से चलाई हुई है इन दोनों लोगों के खिलाफ, उससे लोग आज जागरूक हो चुके हैं। और उस जागरूकता का प्रमाण यह है कि आज हर चौक चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर यह चर्चा है कि भाई ये दोनों बदले जाने चाहिए। और उम्मीद है, भरोसा है इंशाअल्लाह ताला, हमारी जो पिछले 20 साल की मेहनत है एक राजनीतिक दिशा बदलने की, हृदय परिवर्तन करने की, लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, और लोग इनके कारनामों से अब जागरूक हो चुके हैं, और इनकी जो कार्य प्रणाली है उससे आज ही जाकर के नया बदलाव लाने के मूड में है। मैं इसको बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ इस बात की उम्मीद कर रहा हूं कि अब के मालिक ने चाहा तो हमें जनता एक मौका देगी, और हम मेवात की उम्मीदों पर पूरा उतरने के 100% प्रयास करें। नूह विधानसभा की जनता से क्या अपील, कोई संदेश? देखो, मेरी तो आपसे भी और नूह विधानसभा से मेवात के माथे पर 4 चांद मेवात की राजनीतिक रूप से लगवा सकूं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया मौज खान जी, और इंशाल्लाह विधानसभा में जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी अपने ऑडियंस, सभी फॉलोअर्स को यही कहना चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे इंजीनियर तैयब हुसैन घासेड़िया को सपोर्ट करें, और जो है इस बार लगता है कि नूह विधानसभा में जो है बदलाव होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी उम्मीद, और उम्मीद के साथ ही कोई मेहनत की जाती है। हमेशा आदमी को आशावादी होना चाहिए, और आशा और भरोसा है, जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है पिछले 20 साल से,
वो अब अपने चरम उस पर पहुंचने वाला है, अंजाम तक सर एक पहुंचने लास्ट का सवाल ये था कि किसानों को जो खराब फसल जो हुई थी 2022 में शायद, जी। तो उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारी सरकारी स्तर पर लापरवाही है और हर फील्ड में यहाँ तो चारों तरफ दाल काली नहीं है, टोटल ही दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। कोई भी महकमा सरकार सरकार का लोगों के अधिकारों के प्रति संजीदा नहीं है अभी तक। उसमें भी जो सर्वे हुआ था, बीच बीच में लोगों को छोड़ दिया और अपने विवेक से पूरे गांव में मान लो आपके 500 एकड़ है तो 500 एकड़ में बीच के खेत बीच का छोड़ दिया और आसपास के ले लिए इस तरह से, और ना आज तक मुआवजा मिला। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि मेवात के गरीब किसान को उनका मुआवजा उचित समय पर दिया जाए। और क्योंकि अब सरकार को भी शायद इनको ये पता है कि मेवात की जनता संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाती, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में संघर्ष का मादा पैदा हो रहा है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि अपने अधिकारों के प्रति अगर मांगने से नहीं मिले तो हमें लड़कर के लेना सीखना होगा, और उसके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे अधिकारियों का घेराव करना पड़े, तब जाकर के ये कुंभकर्णी नींद जो सोए हुए हैं उस नींद से इनको जगाना पड़ेगा, सरकार को भी, अधिकारियों को।